आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक बेहतरीन भर्ती केंद्रीय विद्यालय संविदा भर्ती 2025 KVS में संविदा भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बेहतरीन मौका है अपने ही जिलों में नौकरी पाने का। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश से भर्ती निकली हुई है और हम कहें तो केंद्रीय विद्यालय चूँकि केंद्रीय है तो ये हर राज्यों में इसके कहें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसके आवेदन हो रहे हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट, गेम्स, योगा टीचर, स्टाफ नर्स और आदि पोस्ट जो और हैं उन सभी पर आवेदन आप डाल सकते हैं। आवेदन कैसे करना है सभी चीज़ के बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहली बात, इसमें कोई फीस नहीं है और कोई एग्ज़ाम नहीं, केवल इंटरव्यू के द्वारा ही आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल का ध्येय वाक्य ही है विद्यार्थी हित सर्वोपरि। विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम सूचना नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती हैं। तो आशा है आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें। देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है पीएम केंद्रीय विद्यालय रायबरेली। तो देखिए, रायबरेली उत्तर प्रदेश से रायबरेली जिले पे निकला हुआ है। इसी तरह नया सत्र चालू हो गया है। यहाँ पे आप सत्र देख सकते हैं 25-26। तो ये सत्र पे चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, सभी जगह या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जहाँ जहाँ केंद्रीय विद्यालय वहाँ वहाँ आपको फरवरी से लेकर मार्च तक वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या कहें संविदा के आधार पर टीचरों की भर्ती की जाएगी। अगर आपके नज़दीक केंद्रीय विद्यालय आप वहाँ जाकर ये आवेदन फॉर्म जो भी है वो भरकर वहाँ जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप उस विद्यालय की वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट खाली बहुत ही आसान है। जैसे आपको लखनऊ को देखना है तो आप लखनऊ केंद्रीय विद्यालय डालेंगे, या आपको जैसे रायबरेली KVS रायबरेली डालेंगे तो उस ज़िले की वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप आवेदन डाउनलोड कर भर सकते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू सूचना 25-26 पीएम केंद्रीय विद्यालय सिविल लाइंस गोरा बाजार रायबरेली में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पोर्ट्स कोच, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, नृत्य कोच, आर्ट एंड क्राफ्ट आदि पदों पर 25-26 हेतु अंशकालिक संविदा शिक्षकों कर्मचारियों का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो भविष्य पद में रिक्त होने की दशा में वरीयता क्रम अनुसार बुलाया जाएगा। पदों का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार किया जाएगा। जो भी पात्रताएं हैं, नियम हैं, शर्तें हैं, आवेदन इंटरव्यू की जो तिथि है वे विद्यालय की वेबसाइट raiberi.kvs.ac.in के स्कूल अनाउंसमेंट पर आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। जैसे आप डालेंगे raiberi.kvs.ac.in तो यहाँ मिल जाएगा। अगर आप कानपुर का देखना चाहते हैं तो kanpur.kvs.ac.in, या आप किसी भी भारत के किसी भी जहाँ पे ज़िले हैं, जहाँ पे वैकेंसी निकली उस ज़िले पर ज़िले का नाम और .kvs.ac.in कर देंगे तो वहाँ की वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए, दिनांक 5 फरवरी को प्राथमिक या कहें पीआरटी में जो आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें साक्षात्कार या इंटरव्यू से अधिक संख्या होने पर स्क्रीनिंग परीक्षा भी ली जा सकती है। 6 तारीख को पीजीटी की ली जाएगी, जिसमें गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, राज्यशास्त्र। तो आप जैसे आपको 5 तारीख को जाना है तो आप 5 तारीख को वहाँ पे अपने समस्त डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं और वहाँ ही फॉर्म भरकर उनको दे सकते हैं, या 1-2 दिन पहले जाकर आप फॉर्म भर कर वहाँ पे दे दीजिए, जिससे जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो, नाम हो, वहाँ पे आपका नाम वगैरह वहाँ पे आ जाए, जिससे आपको एक क्रम रोल नंबर से आपको वहाँ पे बुलाया जा सके। ठीक है। प्रशिक्षित स्नातक टीजी के लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विषय पर निकली हुई है। और दिनांक 7 फरवरी 2025 को नृत्य कोच को, योग शिक्षक, आर्ट एवं पेंटिंग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक या परामर्शदाता काउंसलर, कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर भर्ती है। स्पोर्ट कोच में केवल बास्केटबॉल, फुटबॉल, जूडो, कराटे संबंधित खेलों प्रशिक्षण या स्पोर्ट कोच ही आवेदन करें। वेबसाइट मैंने बता दी है, raiberi.kvs.ac.in पर जाकर स्कूल अनाउंसमेंट में जाकर आप अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र और उनकी स्वयं प्रमाणित छायाप्रति सहित एक सेट उपयुक्त दिनांक साक्षात के दिन अपने प्रातः। देखिए,
अगर आपको रायबरेली में जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म इंटरव्यू देना है, तो जिस तारीख को आपको, जैसे 5 को या 6 को 7 को, तो आप यहाँ से जाकर उसी ज़िले की वेबसाइट से, KVS की वेबसाइट से जाकर फॉर्म अपलोड कर लीजिए और फॉर्म को भरकर अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिए। उसी दिन इंटरव्यू के दिन पहुंच जाइए और फॉर्म जमा कर दीजिए, उस दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। हाँ, लेकिन उपयुक्त दिनांक को इंटरव्यू के दिन अपने साथ लेकर आएँ और प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक स्वप्रमाणित छायाप्रति लानी है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो आपको मांगा गया है। ठीक है। डिग्री, कोर्स, प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक पूरी होनी चाहिए। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना पड़ेगा, अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। इंटरव्यू के दिन 10 बजे के बाद किसी का पंजीकरण साक्षात हेतु नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि फॉर्म अपलोड करिए और उसी दिन पहुंच जाइए, उसी दिन आपका पंजीकरण कर लिया जाएगा, लेकिन हाँ 10 बजे से पहले। संविदा शिक्षक कर्मचारियों को वेतन भत्ते केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार दे होंगे। इंटरव्यू के संविदा शिक्षकों कर्मचारियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष की गई है। ठीक है, 18 वर्ष से नीचे की नहीं। PGT पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो 2 साल का इंटीग्रेट पोस्ट होना चाहिए, MSc होना चाहिए। ठीक है, NCERT से जो भी है सब्जेक्टेड। ठीक है, और अथवा या भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें, और BEd की डिग्री होनी चाहिए, और अच्छी तरह से आप हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ा सकें, बोल सकें। ठीक है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी 50% BE BTech मांगा गया, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड IT है। ठीक है, BE BTech वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन या अथवा या MSc कंप्यूटर साइंस या MCA, उससे जो भी समकक्ष है चल जाएगा। PGT इंग्लिश के लिए आपको PGT मतलब MA इंग्लिश होना चाहिए। PGT हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत एज वन द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट लेवल में होना चाहिए। PGT फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। PGT केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स। PG कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। होल्डर ऑफ डिग्री इन M.Com अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल बी नॉट एलिजिबल। तो देखो जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो शैल बी नॉट एलिजिबल इसमें नहीं है। मैथ के लिए आपको मैथमेटिक्स से अप्लाई करना होगा, मतलब MSc वगैरह आपको होना चाहिए। PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट संबंधित आपको डिग्री। बायोलॉजी है तो बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट। ठीक है, इसी तरह जो भी है उसी से जूलॉजी जैसे हैं ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए। PGT आपको उसी से होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। PGT हिस्ट्री के लिए आपका आप जो भी पोस्ट ग्रेजुएट है हिस्ट्री से होना चाहिए। जियोग्राफिक, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, तमाम तरह के कहें तो बायो साइंस या बायो केमिस्ट्री भी आती है। पॉलिटिकल के लिए PGT, पॉलिटिकल TGT के लिए 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, तमाम चीज़। TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश आपके 3 ईयर्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। BEd आपका होना चाहिए। TGT हिंदी के लिए हिंदी 3 ईयर्स होने चाहिए। TGT सोशल साइंस के लिए बात करें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, विच वन मस्ट बी इधर। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, बायो और हिस्ट्री या ज्योग्राफी। TGT बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। संस्कृत के लिए संस्कृत होने चाहिए 3 ईयर्स। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स वगैरह या फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। चलिए हिंदी संस्कृत के लिए जो भी है 50% मार्क्स इसमें। प्राइमरी टीचर की हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क, 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। DLED वगैरह, BLED वगैरह। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का पढ़ाने का माध्यम होना चाहिए। और CTET वगैरह आपको पेपर फर्स्ट आप इसमें पास हो, और TGT में के लिए पेपर सेकंड आप पास हो। ठीक है, मेरे ख्याल से। ठीक है, 5% छूट जो मिलती है उनको मिलेगी। चलिए, योगा टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट या डिप्लोमा ग्रेजुएशन से योगा होना चाहिए। काउंसलर के लिए BA BSc साइकोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग, डिप्लोमा जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी GNM 3 ईयर्स कोर्स। ठीक है, वर्किंग 7 आवर्स इन टाइमिंग डिसाइडेड बाई विद्यालय। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए DED होना चाहिए, डिप्लोमा DSc होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल के लिए। चलिए, डांस कोच की हम बात करें तो द कैंडिडेट होल्डिंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डांस
और 2 से 3 ईयर्स का डांस टीचिंग एक्सपीरियंस। आर्ट एंड पेंटिंग की बात करें तो 5 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए पेंटिंग वेंटिंग वाला। वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर साइंस का। ये देखिए ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भर के लेके जाना है 10 बजे से पहले अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स लेकर। वहीं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहीं इंटरव्यू हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाते हैं तो नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे अप्लाइड पोस्ट रखना है, टीजीटी पीजीटी प्राइमरी जो भी भरना चाहते हैं, फादर्स नेम, हस्बैंड, डेट ऑफ बर्थ, इस डेट से कितनी है, आधार नंबर, ये तमाम चीज़, एड्रेस। यहाँ से आपके क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट, बीए बीएससी बीकॉम एमएससी डीएड बीएलएड पीजीटी डिप्लोमा नर्सिंग योगा सर्टिफिकेट सीटेट सेकंड फर्स्ट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। यह डिक्लेरेशन है, अपना नाम लिखना, साइन कर देना है। मेरे ख्याल से पूरी जानकारी हमने दे दी है। अगर आपको कुछ भी रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में जब भी कमेंट कर सकते हैं। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबर।